नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं दर्शन एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। उसके पहले पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज है, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को शिकस्त देने को ले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी से ममता बनर्जी ने खुद को अलग करने की घोषणा कर दी है। यहाँ पार्टी ने राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल हैं और उन पर लड़ाई भी खास होने वाली है। ऐसी एक सीट है दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर। यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मौजूदा सांसद है। यह अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और करीब 80% अल्पसंख्यक वोट एक साथ तृणमूल के पाले में जाते रहे हैं। लेकिन इस बार भांगर विधानसभा क्षेत्र से इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF के चर्चित विधायक नौशाद सिद्दीकी ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वह माकपा और कांग्रेस गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, जबकि भाजपा अलग से उम्मीदवार उतारेगी। इसलिए डायमंड हार्बर सीट पर लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। पिछले चुनाव में उक्त पर 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीते थे अभिषेक बनर्जी। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर उसके मौजूदा सांसद अभिषेक बनर्जी ने 2019 में भाजपा के नीलांजन राय से 3,20,000 से ज्यादा मतों के अंतर पर जीत दर्ज की थी। डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र कोलकाता शहर का दक्षिणी उपनगर है। यह लोकसभा सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसके निकट ही यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह क्षेत्र दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है। लंबे समय तक माकपा का था कब्जा। इस सीट पर अब तक सिर्फ 5 बार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से इतर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 1952 में पहले आम चुनाव में यहाँ से माकपा के उम्मीदवार कमल बसु जीते थे, लेकिन 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से हुए चुनाव में कांग्रेस के पूर्णेंदु शेखर नस्कर लोकसभा सदस्य चुने गए। 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव में फिर से कांग्रेस के टिकट पर शुभेंदु शेखर नस्कर सांसद चुने गए। 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से फिर माकपा के कंसारी हलदर सांसद बने। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के सुधांशु भूषण दास सांसद बने। 1967, 1971, 1977 और 1980 के आम चुनाव में माकपा के ज्योतिर्मय बसु लगातार जीतते रहे। 1982 में हुए उपचुनाव में माकपा के ही अमल दत्त चुनाव जीते, जो 1984, 1989 और 1991 तक लगातार चुनाव जीतते रहे। इसके बाद 1996, 1998, 1999 और 2004 तक माकपा के श्रमिक लहरी लगातार चुनाव जीते। 2009 के आम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने यह सीट अपनी झोली में डालने में कामयाब रही और सुमेंद्र नाथ मित्रा सांसद बने। 2014 के आम चुनाव में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी यहां से लोकसभा सदस्य चुने गए। कितने हैं मतदाता, जरा इस पर भी गौर करें। कुल मतदाताओं की संख्या है 15,55,914, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 8,16,259 और महिला वोटरों की संख्या है 7,39,631 है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहे दर्शन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। সব টেনশন ভুলে যেতে, জীবনের মজা খুঁজে পেতে, চলে আয় কিডস, চলে আয় বুড়োজন। ড্রিমল্যান্ড, ড্রিমল্যান্ড, ড্রিমল্যান্ড। गोल गोल घूमेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, मौज मनाएंगे हम। घर नहीं जाना है, मस्ती लुटाना है, हर पल को जिएंगे हम। ड्रीमलैंड, 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 the fun world dreamland. Dreamland Amusement Park, near Fulbari Barrage, Shiliguri.